कपूर साहब, यहाँ से आप कब तक फ्री हो जाएंगे? क्यों, कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं कुछ नहीं, वो घर से बहुत फोन आ रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी जी से क्या कहूँ। सरदार जी बस एक दिन और, कल ना इन सब का दी एंड। ओके, गाड़ी चलाओ यार। कपूर साहब, वैसे आज तारीख कितनी है? सरदार जी मुझे आजकल कोई डेट शीट याद नहीं रहती। वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। हम जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस। इस वक्त? एनीथिंग अर्जेंट? किसी का बर्थडे? किसका? नैना या फिर उसके मम्मी पापा में से तो किसी का नहीं है। वो मुझे पता है सरताज जी। वैसे आप आज का दिन कभी नहीं भूलते। आकाश का बर्थडे? ओह माय गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट। आपने तो फोन भी नहीं किया सुबह से उन्हें। वो तो अभी भी ऑफिस में है और उन्होंने सारे स्टाफ को रोक के रखा है। ओ यार जल्दी गाड़ी चलाओ। मायरा मैडम, सर पक्का आ रहे हैं ना? सरताज सिंह जी लेने गए हैं ना उन्हें? एक्चुअली सारा स्टाफ वेट कर रहा है, मैंने इसलिए पूछा। आई नो, बट किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे सर। आकाश कहाँ है? सर मैं उन्हें लेकर आती हूँ। आकाश! बड़े भैया हैप्पी बर्थडे। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू थैंक यू। आपने तो सुबह से एक भी कॉल नहीं किया। मेरा तो आज केक काटने का मन ही नहीं था। केक तो काटना पड़ेगा और अभी काटना पड़ेगा। मायरा प्लीज ऑर्गेनाइज अ केक, कम ऑन। एफएम केक। आकाश सर, कपूर साहब आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपको सुबह से फोन भी नहीं किया। मुझे पता है बड़े भाई मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू फॉर द सरप्राइज बिग ब्रो। कम ऑन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आकाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये केक कौन लेके आया? मैंने पूछा ये केक कौन लेके आया? मैं लेकर आई। What happened, sir? नाइस, वेरी गुड। मेरे लेटेस्ट नाम की स्पेलिंग लिखवाई है आपने। वेरी गुड, नाइस मायरा। Thank you, sir. हैप्पी बर्थडे। Thank you, sir. तू खा यार। और सरदार जी आप खाओ। अरे थैंक यू बिग ब्रो। आज एक सरप्राइज मैं भी दूंगा, लेकिन ये गिफ्ट मैं अपने आप को दूंगा। एफएम पेश है आप लोगों के सामने वंडर प्रिंटिंग मशीन।
ये क्या चीज है? सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मन की शांति, ऑनेस्टी और ईमानदारी। सर फैमिली। मनी, पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। यू आर राइट मायरा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा है तो फैमिली है, पैसा है तो सुख शांति है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है और इसीलिए मैं लेकर आया हूं पैसे छापने की मशीन। लेटेस्ट डिस्कवरी है। ये देखिए, इस खाली कागज का मैं 2000 की नोट बना के दिखाऊंगा। ये देखो। वाह, ये तो सच में छप गया। मायरा, अब आपकी बारी। जो भी नोट छापोगी वो आपके लिए। मायरा मैडम, अपना नोट तो ले लो। देख लिया? ये मशीन मैं सिर्फ 5 करोड़ में ले आया हूं। इसके आधे पैसे दिए हैं बिग ब्रो और आधे पैसे मैं छाप के दे दूंगा। एक नोट मैं आपके लिए भी छाप रहा हूं। कागज खराब है। एक बार फिर से ट्राई करता हूं मैं। कोई प्रॉब्लम लग रही है मशीन में। एक बार और ट्राई करता हूं। किसी को ये मशीन ठीक करने आती है? आकाश आकाश आकाश, काम डाउन, आराम से। इसमें से तो पैसे ही नहीं निकल रहे। ये मशीन ही खराब है। आकाश, सर वहां उस मोहल्ले में थे ना? आई गेस वो नैना अपना प्रॉमिस भूल गई है और अब मुझे इस बात का जवाब देना पड़ेगा। कौन सा जवाब और साथ ही कौन सा प्रॉमिस मायरा मैडम? नथिंग। उस नैना गुलाटी की वजह से कपूर सर को आकाश सर का बर्थडे भी याद नहीं रहा। इट्स टू मच सरताज सिंह जी। ऐसा कभी हुआ नहीं वैसे। कोई बात नहीं, कल तक ही है, फिर तमाशा खत्म। कपूर साहब ने मुझसे वादा किया है। What? एक और दिन? नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल सरताज सिंह जी। कल हमारी जर्नल बोर्ड मीटिंग है। सर ये मीटिंग मिस नहीं कर सकते। किसी भी तरह सर ये मीटिंग अटेंड करेंगे। मेरे तो हाथ खड़े हैं। ठीक है, तो फिर मेरे भी हाथ खड़े हैं। इतने दिनों तक सब कुछ मैं ही मैनेज कर रही हूँ, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये मीटिंग मिस नहीं कर सकते सरताज सिंह जी। मुझे लगता नहीं है कि कपूर साहब ये बात मानेंगे। अब भगवान ही जाने की क्या बात है। नैना के मामले में कपूर साहब किसी की सुनते क्यों नहीं है? बस कीजिए, अब आप ही उस लड़की की तारीफ करेंगे। खत्म कीजिए ये तमाशा। बस अब ये सोचिए कि इस मीटिंग के लिए कपूर साहब को कैसे लेकर आएंगे आप। आप मीटिंग रखिए, कपूर साहब आएंगे। प्लान क्या है सरताज सिंह जी? प्लान आप छोड़िए, वो मैं संभाल लूंगा। गुड, आई ट्रस्ट यू।
कहानी क्या है ये गांव वाले बाबा जी से ही पूछना पड़ेगा। व्हाट? कौन? अरे कुछ नहीं, आप तो जय बाबा जी बोलिए। गुलाटी जी, बात सुनिए। गुलाटी जी, मैं 1 मिनट पूजा कर रहा हूं। बोलिए जी। हमें ना पार्टी देनी है और पार्टी भी बढ़िया होटल में करनी है। विक्रमजीत कपूर को बुलाना है। कोई ऐसी सस्ती वस्ती होटल बुक मत कर लीजिएगा आप। हाँ, एक ऐड तो देखिए मैंने अखबार में, होटल पनोरमा करके है कुछ, वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं। आइए बताता हूँ आपको। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। ये देखिए 50% ऑफ। हाँ, मतलब आधी रेट पर खाना मिल जाएगा हमें वहां पर। लो, ये तो अच्छी बात है। 1 मिनट, नंबर दिखाओ, फोन करती हूँ। हेलो हेलो। लो, मर जाना, कोई बात ही नहीं कर रहा। आप उसके मोबाइल पे फोन लगाइए, लैंडलाइन के पास हर वक्त कोई थोड़ी ना रहता है। ये देखिए। हाँ, इस नंबर पर करके देखती हूँ। लैंडलाइन पर तो लगा ही नहीं। हेलो, अरे हेलो। घंटी तो बज रही है, अब कोई बोल नहीं रहा। बस हेलो। लो, अभी भी कोई नहीं बोल रहा है। मर जाना, मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा फोन। हेलो हेलो, पनोरमा होटल। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी, मेरा नाम जीतू है जी। हाँ जी, पता चला है कि आपकी होटल में खाना वो आधे रेट पर मिल रहा है आजकल। हाँ जी मैडम, डिलक्स थाली में 50% ऑफ चल रहा है लंच में। अच्छा, डिलक्स थाली में क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? जी, इसमें एक दाल, 2 सब्जियां, नान, तंदूरी रोटी, अचार, सलाद, सब कुछ रहता है मैम इस डिलक्स थाली में। इतना सब कुछ? अच्छा भैया, एक बात तो बताइए, खाने में कोई मीठी चीज मिलेगी क्या? नहीं मैडम, मिठाई तो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, सेपरेट। भैया, हम लोग 4 लोग आने वाले हैं, 4 ही हम थाली लेंगे, और अगर हम मीठी चीज अलग से लेंगे तो हमारा तो वही हिसाब पड़ जाएगा ना फिर। अभी जो ऑफर चल रहा है मैंने आपको वही बताया मैडम जी। अगर मैं तुम्हें ये बता दूंगी कि कौन आ रहा है तो तुम्हारा ऑफर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तेरी होटल में मैं विक्रमजीत कपूर के साथ आऊंगी। भैया, तुम्हारे होटल के तो भाग खुल जाएंगे अगर वो खाना खाने आ गए वहाँ तो। आइए मैडम जी, आइए, मोस्ट वेलकम, यूर मोस्ट वेलकम। हाँ जी, हम जरूर आएंगे। और भैया, डिलक्स थाली के साथ स्वीट डिश में जरूर खाकर जाऊंगी जी। सत श्री अकाल जी। अगर कहीं आप 2 मिनट और उसके साथ बात कर लेती ना, तो उसे ना लंच ही फ्री कर देना था आपका। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये सब मेरे लिए एक सपना है। आपके उस ब्लैंक चेक से लेकर अब तक सब कुछ मेरे लिए सपना है। मेरी मैरिज में आप हेल्प करने आए। इस तरह के काम आपने अपनी जिंदगी में नहीं किए होंगे। फिर आपको लगा कि ये मैरिज नहीं होनी चाहिए, फिर आप शाहरुख खान बन गए। शाहरुख खान बनकर मेरी मैरिज तुड़वा दी। आप हमेशा मुझसे कहते हैं ना, आई ट्रस्ट यू। क्या आपके लिए ट्रस्ट यू, बिलीव, प्यार है ना? मेरी मम्मी मेरी टेंशन लेती हैं क्योंकि वो मेरी मम्मी जी हैं। मेरे पापा मेरी टेंशन लेते हैं क्योंकि वो मेरे पापा जी हैं। आप मेरे क्या लगते हो? आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ, पर मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। ओए होए, इस बात से तो तेरी लाइफ ही बन गई सच्ची। चल पिक कर। एक तो यस है, एक नो है, कौन सी करूं? चूज तो कर, तभी पता लगेगा कि यस है कि नो। वैसे ना इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो पहले ही जवाब पता है। क्या पता है? तो मुझे एक बात बता, इतना बिजी बंदा हमारे मोहल्ले में क्यों आता है? स्वीटी, उन्हें मेरी टेंशन है ना। हाँ, टेंशन है। अगर टेंशन है तो अपने बंदे को भेज सकता है, खुद क्यों आता है बेबी? वैसे ना कुछ तो बात है बेबी। मुझे तो लगता है कि शाहरुख खान को ना सिमरन से प्यार हो गया है। तुझे सच में ऐसा लगता है? हाँ, मुझे तो यही लगता है। पर स्वीटी, सर ये लेटर पढ़ के क्या कहेंगे? वो तो हाँ ही कहेंगे, मैंने कहा तो था।
मुझे भी लगता है कि वो यस ही बोलेंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है सर? आई डोंट नो, मेरा दिल नहीं भी करता ना तो भी मैं वहां पहुंच जाता। आई डोंट नो व्हाई। ये पेन लीजिए, फेंकिए नीचे। क्यों? ये पेन नीचे फेंकिए। डोंट बी स्टूपिड। देखा ना, जब आपका दिल नहीं माना तो ये पेन भी नहीं फेंक सकते आप। नैना का काम अपने आप कैसे हो जाता है? पर हो तो रहा है ना, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। यस मायरा। सर, सब कुछ रेडी है, कैन वी स्टार्ट? क्या रेडी है? सर, आज हमारी जर्नल बोर्ड मीटिंग है। सर, यही दिन तो फिक्स होता है हर महीने की मीटिंग के लिए। भूल गए हैं आप? प्लीज सरताज सिंह जी, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग सर कभी भी नहीं भूल सकते। आप सही कह रही हैं मायरा मैडम। चलिए फिर सबको बुलाइए। हम गरीबों के घर पार्टी पर आप जरूर आइएगा। अब लंच करिएगा या डिनर करिएगा, जैसी नैना ने पार्टी दी थी ना वैसी नहीं, होटल में देंगी। पक्का वादा कीजिए, आएंगे ना आप कपूर साहब? मैं आ जाऊंगा। हाँ, आई थिंक सर रेडी हैं। या मैं बुलाती हूँ सबको। यहाँ पर जीतू जी हैं? हाँ जी, मैं ही जीतू जी हूँ, बोलिए। आपको पता ही होगा, मैंने आपको फोन किया था। यहाँ पर शाही थाली मिलती है ना, और उसके साथ आइसक्रीम फ्री मिलती है। हम कहाँ बैठे लंच करने के लिए? जहाँ मर्जी बैठ जाइए, जहाँ आपका मन करे। आओ नैना पुत्र। आ जाओ। अरे बेटे, इधर आओ। अरे जरा बात सुनो भाई, इतना बड़ा होटल है, यहाँ का एसी नहीं चल रहा क्या? कितनी गर्मी है। एसी तो चल रहा है मैम, ये देखिए। आप मम्मी जी, एक्चुअली ना ऐसे रेस्टोरेंट में ना सेंट्रल एसी होता है। ये सेंट्रल वेंट्रल एसी का मुझे नहीं पता, मुझे तो बस बहुत गर्मी लग रही है। आ जाओ उधर कहीं देखते हैं, बहुत गर्मी है। ये कहाँ है सेंट्रल एसी? हाँ, नैना, गुलाटी जी, जल्दी आइए, यहाँ अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी। यहाँ पर खूब ठंडी ठंडी हवा लग रही है। पापा जी, ये रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा लग रहा है। हाँ पुत्र, महंगा तो है, लेकिन आज ना डिस्काउंट ऑफर चल रहा है यहाँ। मुझे लगता है कि डिस्काउंट के बाद भी बहुत बिल बनेगा यहाँ। कोई बात नहीं है पुत्र, अब कपूर साहब के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और तुम्हारी शादी के खर्चे भी तो कुछ समय के लिए रुक ही गए हैं ना। हाँ, हम शाही थाली के साथ फ्री में 3 लोग आइसक्रीम भी खाएंगे। मैं तो आइसक्रीम जरूर खाऊंगी। थोड़ी देर सब्र रखिए किरण जी, कपूर साहब आ जाएं, फिर हम देंगे ना ऑर्डर। नैना, कपूर साहब आएंगे तो सही ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हो मम्मी जी? जब उन्होंने कहा है कि वो आएंगे तो वो जरूर आएंगे। वैसे भी वो अपनी जुबान के पक्के हैं। हमने इस साल जो टारगेट सेट किया था वो अचीव कर चुके हैं। रिपोर्ट आप सबके पास है, उसमें सारी डिटेल्स है।
दीप कोहली जी, रिपोर्ट दिखाइए मिस्टर कपूर को। सर, सर, इज एवरीथिंग ओके? यस यस या अब दीप मैडम आपको कुछ लीगल टर्म्स के बारे में बताएंगी। यस। ओके, तो इस क्वार्टर में हमारा काम बहुत ही अच्छा रहा, इसलिए नेक्स्ट क्वार्टर में हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम और भी बेटर काम कर सकते हैं। नम्रता और अर्जुन, आप दोनों मिलकर एक काम कीजिए। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आप दोनों को डिस्कस करके बनाना है। सर, कंटिन्यू करें? या ऑफ कोर्स यस। मैंने सबको बता दिया है। नहीं मैं सुन रहा हूँ। हाँ, गो अहेड। अरे शिंदर है ना गांव में, तो फिर? अरे तुम पीर बाबा की दरगाह पर जाकर मुझे फोन करो। अरे हाँ हाँ, जैसे हर बार करते हो। और बताओ मुझे क्या बताया है उन्होंने, और जल्दी करना, मैं इंतजार कर रहा हूं। मुझे तो वो लड़की शुरू से ही अच्छी नहीं लगी, ये बात है, समझना बहुत जरूरी है। वेटर, इधर आओ। अरे इतना बड़ा होटल है तुम्हारा, कम से कम पानी वानी तो पूछ लो। जाओ पानी लेकर आओ। हाँ जी मैडम। पी लो पानी। ऑर्डर बताइए मैम। अभी देते हैं, जाओ अपना काम करो, आप बता देंगे बाद में। अरे किरण जी, वो अपना काम ही तो कर रहा है। मैम कोई ड्रिंक्स या कॉकटेल लेंगे? ओए, तुझे क्या लगता है हम लोग ड्रिंक करने वाले हैं? हमें तो यहाँ शाही थाली खानी है, बस लंच करना है, लंच। एक्चुअली ना हम गेस्ट का वेट कर रहे हैं, क्या हम उनके आने के बाद ऑर्डर दे सकते हैं? हाँ जी। नैना पुत्र, तुम कपूर साहब को कॉल ही कर लो एक बार। हाँ जी। सर, अब आपकी तरफ से फाइनल समअप की बारी है। यस यस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, सारी टीम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, स्पेशली फाइनेंस। मुझे लगता है कि मार्केटिंग कैन डू बेटर। हमें सेल्स के लिए थोड़े नए आइडियाज की जरूरत है। अब सवाल यह है कि नए आइडियाज आएंगे कहां से। मुझे लगता है कि हमारे जो नए एम्प्लॉयज हैं, नए रिक्रूट्स हैं, लेट्स टैप देम। उनके पास नए आइडियाज होंगे जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्हाट डू यू से? सो या, let's get cracking on these new employees. List बनाओ। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। किरण जी, इतना टाइम हो गया हमने ऑर्डर नहीं किया। वो सामने देखिए, मैनेजर हमें ही घूर रहा है। मुझे तो टेंशन हो रही है। पापा जी, सर फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं पुत्र, तुम ना उनके नंबर पर एक मैसेज छोड़ दो, वो अपने आप देख लेंगे, फिर पढ़ लेंगे।
अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी आया, 1 मिनट में। कब से बैठकर पानी पी रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा ना। कम पानी पिया कीजिए ना। नए एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाओ और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 6 महीने से बिजनेस वाइज हमारा बेस्ट वेंचर जो है ना, वो है 8 रुपए वाला अल्ट्रा रिचार्ज। और अब पब्लिक हमसे अब हर बार कुछ नया एक्सपेक्ट कर रही है, राइट? इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। ओके, सो इन द एंड वी वुड लाइक टू थैंक ऑल द शेयर होल्डर्स। मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कहना एंड या दैट्स इट। थैंक यू फॉर कमिंग। सर, अगर आप कहें तो मार्केटिंग टीम के साथ अभी मीटिंग कर लें यहाँ? नहीं, अभी नहीं, आज नहीं। बट सर, हर बार हम इस मीटिंग के जस्ट बाद ही उनसे मीटिंग करते हैं। मायरा, आज नहीं। ओके सो गाइस, जैसा कि विक्रम सर ने कहा है कि हमें हमारी एफिशिएंसी और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके कपूर साहब कहाँ गए? सर, जस्ट अभी यहाँ से गए हैं। अभी नहीं जाना चाहिए था ना। ओके गाइस, आप जा सकते हैं। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। आप कहीं नहीं जाएंगे। सरताज जी पागल हो गया? हाँ, मैं पागल ही ठीक हूं, लेकिन आपका दुश्मन नहीं हूं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैंने इतने साल आपका साथ निभाया। पीर बाबा की बातों के खिलाफ मैं नहीं जाने दूंगा आपको। सरताज जी, इस बार ना बात अलग है, मेरी समझ के भी बाहर। मुझे प्लीज जाने दो। आज आपको दोस्ती का वास्ता है। अब बताइए, उस लड़की का साथ निभाएंगे या दोस्ती का? क्या लेंगे सर, वेज या नॉन वेज? अरे, हमारे गेस्ट आने वाले हैं, वो आ जाएंगे तो हम आपको कर देंगे ऑर्डर। आएंगे कि नहीं आपके गेस्ट? हाँ जी, हाँ जी, हमारे गेस्ट तो आने ही है ना जी, बस वो आते ही होंगे। और पार्टी भी हमने उन्हीं की वजह से रखी है। वो आ जाएं, फिर हम आपको ऑर्डर दे देते हैं। देख लीजिए, आएंगे भी या यूं ही मजाक या गप ही है। एसी में बहुत बैठ लिए, ठंडी हवा खा ली, अब चलो यहां से। ये कौन सा बात करने का तरीका है आपका? ग्राहकों के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? हम यहाँ लंच करने के लिए आए हैं। हाँ तो कब करेंगे लंच? 1 घंटे से टेबल लेकर बैठे हैं आप लोग। चलिए अब आप लोग। अरे हम कौन सा आपका टेबल कुर्सी साथ लेकर जाने वाले हैं? मैडम, बात ऐसी है कि आप लोग निकलिए यहाँ से, हमारे मालिक आने वाले हैं। आ गए तो हमें डांटेंगे। मम्मी जी, चलिए यहाँ से। लेकिन कपूर साहब आने वाले हैं ना पुत्र। मुझे नहीं पता कब आएंगे वो, नहीं आएंगे वो। चल पुत्र, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। आजा पुत्र, आजा। चाबी कहाँ रह गई? अरे किरण जी, खाना डाल दिया आपने टिफिन में? हाँ जी, खाना भर दिया है मैंने टिफिन में। नैना, पुत्र, कपूर साहब का कोई मैसेज आया क्या? नहीं मम्मी जी, कोई मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं आया? उनको बताना चाहिए था ना, अगर वो नहीं आना चाहते थे तो।
ले, इसे क्या हो गया? आज ये खोई खोई सी क्यों लग रही है? मुंह फुला कर बैठी है सुबह से। अरे कपूर साहब उसके बॉस हैं तो उसे भी तो टेंशन हुई होगी ना। गए भी तो इतने बड़े होटल में थे और हमने खाना पीना कुछ नहीं किया वहाँ। वैसे मुझे लगता है कि हमें उनसे इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। उन्होंने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया है, वही बहुत है। बात तो सही है आपकी, लेकिन जब मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने हम सबके सामने हाँ तो कहा था ना। उन्होंने हाँ तो की थी, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कोई काम आ गया हो। अच्छा किरण जी, अब मैं चलता हूँ दुकान पर। काम पड़ गया था, कम से कम हमें बता तो सकते थे ना। सरदार जी, कल आपने मुझे दोस्ती का वास्ता देकर रोक ही लिया है ना? वैसे तो आपको रोकना नहीं था। तो बताइए फिर क्यों रोकना चाहते थे मुझे? आपको पता था ना कि मैं कल गुलाटी फैमिली के साथ लंच करने जा रहा हूँ। वो मेरी वेट कर रहे हैं और मैंने उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया था। वाई? क्या हुआ फिर? ये मत भूलिए कि आप विक्रमजीत कपूर हैं। तो आप भी ये मत भूलो कि विक्रमजीत कपूर अपनी जबान से मुकरता नहीं है। लेकिन आपकी वजह से मुझे अपनी जबान से मुंह करना पड़ा कल। आपने मुझे यारी का वास्ता देकर बहुत गलत किया। क्या गलत किया मैंने? हैं? बताइए, क्या गलत किया मैंने? आप जो इतने दिन सारे काम छोड़कर उसके घर जाकर बैठ गए, वो ठीक था? सीएम के साथ मीटिंग रद्द हो गई क्योंकि कपूर साहब नैना की शादी करवाने में बिजी थे। कपूर साहब जो करें वो ठीक, बाकी सारी दुनिया गलत। और बता, कैसा रहा कल का लंच? सब बढ़िया था ना? कोई लंच नहीं हुआ। इसका क्या मतलब? एन मौके पे प्लान कैंसिल कर दिया? कैंसिल कर देते तो ठीक होता, वो तो आए ही नहीं। ना कोई मैसेज किया, ना कोई कॉल, बताया भी नहीं। तभी मैडम का मूड खराब है आज। नैना, ऐसी बातें ना होती रहती है लवर्स के बीच। वैसे भी तुझे कल ऑफिस जाना है तो लेटर ना उन्हें पकड़ा देना। समझ गई ना मेरी बात? मैंने सोच लिया है स्वीटी, मैं कोई लेटर वेटर नहीं दूंगी उनको। अब तुम ना ज्यादा ही माइंड कर रही है बात को। मुझे तो लगता है कि उनको उनकी फीलिंग्स का पता है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है बता? और लंच पर ना आने की और क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि कोई और बात हो। अगर ऐसी बात है ना, तो इस बार मैं बात नहीं करूंगी पहले। बेशक इनडायरेक्टली ही सही, मैं अपने दिल की बात उनको बता चुकी हूँ। अब उनके दिल की बात तो उनको ही बतानी पड़ेगी ना। और स्वीटी, तुझे पता है ना, प्यार दो तरफा होता है। अगर सच्चा प्यार है ना, तो दोनों को पता होना चाहिए और एक्सेप्ट भी तो दोनों को करना चाहिए ना। इसका मतलब कि तू कुछ भी नहीं करेगी अब? नहीं, मैं एक कदम आगे बढ़ा चुकी हूँ। अब आगे बढ़ने की बारी उनकी है। और ना, मैं वेट करूंगी उनका। सरदार जी, तुमने मुझे एक कहानी सुनाई थी जो टिल्लू साहब ने तुम्हें सुनाई थी। वो मैं तुम्हारे लिए रिपीट करता हूं। एक बार जंगल में ना एक गुरु और चेला दोनों सफर कर रहे थे। तो गुरु ने अपने चेले से कहा, चैतन्य, ब्रह्मा यही सत्य है, कि बाकी सारी दुनिया झूठ है। और उसी वक्त उनके पीछे एक पागल हाथी पड़ जाता है और उन्हें खुद को बचाना होता है और किसी तरह वो अपने आप को बचा लेते हैं। बाद में चेला कहता है कि आपने तो कहा था कि सारी दुनिया झूठी है, तो ये हाथी भी झूठा है, तो आप भागे क्यों? तो गुरु कहता है, वो कहते हैं कि जैसे ये हाथी झूठा है ना, वैसा ही मेरा भागना भी झूठा है। जैसे यहाँ गुरु ने तर्क वितर्क से चेले को हराया ना, वैसे ही तुम मुझे हराते हो। मेरी हर बात में लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। विक्रमजीत कपूर ने ये कहा तो इसका ये मतलब निकलता है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ।
जो लॉजिक तुम्हें समझ में आनी चाहिए वो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैं कल वो लंच पर नहीं गया। इसका भी एक ही मतलब निकलता है कि मैं अपनी दोस्ती की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, और ये लॉजिक कभी भूलना नहीं चाहिए। गुरसिमरन लहंगा साड़ी के डीलर आ रहे हैं मीटिंग के लिए। यस, आई विल गेट बैक टू बिजनेस। यस मिस्टर राम, कम इन। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। या ओके। यस मिस नैना गुलाटी, अब क्या लेने आई हो? शादी का ड्रामा तो हो गया आपका, और मुझसे पैसे भी हथिया लिए। नाउ व्हाट? नहीं नहीं मैम, मेरी सच में शादी होने वाली थी, लेकिन फिर कोई बात हो गई इसलिए नहीं हो पाई। ओके, मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हारी ये बात डाइजेस्ट हो जाए मुझे। मैम, आपने मुझे 5 लाख का चेक दिया था। शादी तो हुई ही नहीं और खर्चा भी नहीं हुआ। जो हुआ था वो पैसे काट कर मैं आपको चेक वापस करने आई हूँ। आप वो पैसे मेरी सैलरी में से काट लीजिए। थैंक यू मायरा मैम। अब जॉब ज्वाइन करनी है? यस मैम। ग्रेट, बट ऑफिस में सिर्फ टिफिन लेकर नहीं आना होता, काम भी करना पड़ता है। करोगी ना काम? हाँ जी मैम, काम करूंगी, जरूर करूंगी और पूरी मेहनत के साथ करूंगी। गुड। दस मिनट के बाद प्रेजेंटेशन है तुम्हारी कॉन्फ्रेंस रूम में। गेट रेडी फॉर इट। क्या मैम, प्रेजेंटेशन? क्यों, क्या हुआ? अभी तो कह रही थी कि काम करना है, और जब प्रूव करने का चांस मिल रहा है तो क्यों मैडम किसका मैडम शुरू कर दिया? अब काम करने का मन नहीं करता क्या तुम्हारा? 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है मैडम। ये सिर्फ तुम्हारा लक था जो चल गया। हर बार लक नहीं चलता यहाँ। एक बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए ना हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो जाओ। 10 मिनट बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं। पर मैम, नाउ गेट आउट।